स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल A to Z GKYMK पर। आज की क्लास में हम भारत के यहाँ परिवहन करेंगे। पिछली क्लास में हमने की थी भारत की जितने भी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो सभी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देख सकता है। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो हमने कंप्लीट की थी वही। तो आज की क्लास में हम करेंगे भारत का परिवहन। क्या करेंगे भाई? भारत का परिवहन। ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये देखो कि परिवहन क्या होता है भाई। सबसे पहले देखो परिवहन क्या होता है। ठीक है भाई। तो परिवहन क्या होता है? तो परिवहन वह है जिसमें कोई वस्तु, परिवहन में कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करे, जिसमें कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करे। ठीक है भाई। या इसको इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है। स्थान परिवर्तित करती है भाई। ठीक है भाई। जिस प्रकार की ये कोई ट्रक है भाई, ये कोई ट्रक है। ठीक है। इस ट्रक से सामान लोड करे हमने, तो कोई वस्तु यहां से यो सामान है भाई, ये है भिवानी। भिवानी से कोई सामान लोड करा और वो हमें पहुंचाना है दादरी। ठीक है। तो क्या हुआ भाई? परिवहन क्या हुआ? परिवहन वह मध्य है, परिवहन एक ऐसा मध्य है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करे। जिस प्रकार ये ट्रक है, इस ट्रक के द्वारा क्या करा? वस्तु ने अपना स्थान परिवर्तित किया भाई। दो भिवानी से दादरी पहुंचा दी ये। ठीक है। तो अब अगली बात है परिवहन को कितने भागों में बांटा है भाई? आसानी से समझ लीजिए, परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जल परिवहन, ठीक है भाई, एक वायु, और एक थल परिवहन। ठीक है भाई। भारत का परिवहन 3 स्थानों से होता है भाई। ठीक है। जो परिवहन है सामान की ढुलाई 3 जगह से होती है। एक तो जल परिवहन या जल के द्वारा, ठीक है भाई, जल के द्वारा होगी, दूसरी वायु के द्वारा, और तीसरी थल मार्ग के द्वारा। जल मार्ग के द्वारा परिवहन किस प्रकार होगा? जिस प्रकार की हम बड़ी बड़ी शिपों में अपने कंटेनरों को, सामान को लोड करके एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। और वायु परिवहन में क्या हुआ अभी? जिस प्रकार की किसी देश में आपाते हैं, या जिस प्रकार की तुर्की है, तुर्की में अभी अभी वो आया हुआ था, भूकंप आया था। तो क्या हुआ? जितना भी महत्वपूर्ण सामान था, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, वो हमारे भारत देश ने वही हवाई जहाजों में लोड कर कहां पहुंचाया था? तुर्की पहुंचाया था। तो वायु परिवहन हुआ। और थल परिवहन तो आप जानते हैं, ट्रकों में सामानों को लाद कर ले जाया जाता है। ठीक है भाई। अब ये देखो भाई, जो जल परिवहन है वो कौन कौन सा है? ठीक है। इसमें एक तो वाटरवे है, जल परिवहन में वाटर। ठीक है भाई। जल परिवहन में वाटरवे है, पानी के रास्ते से। ठीक है। एक सी पोर्ट है। ठीक है भाई। देखो जल परिवहन किस प्रकार होगा? एक सी पोर्ट है बंदरगाह से, जिस प्रकार की जैसे कि हम जल परिवहन 2 माध्यमों से होता है। एक तो होता है भाई, ये है भारत, ठीक है,
भारत से हमें कोई चीज जापान पहुंचानी है तो हम इसे क्या करेंगे भाई, वाटर इससे पहुंचाएंगे, सी पोर्ट से, यानी कि समुद्र से पहुंचाएंगे। और एक वाटर वे होता है, क्या होता है भाई, दो नदियों को आपस में जोड़कर, ये गंगा नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है, इनके बीच से कोई रास्ता बना दे, उसे उसे कहते हैं भाई NW, नेशनल वाटर वे। ठीक है, दो तरीकों से होगा ये तो परिवहन, जल परिवहन। अब आगे है भाई वायु परिवहन। वायु परिवहन में हम क्या करेंगे भाई, वायुयानों द्वारा, वायुयानों द्वारा। ठीक है भाई, वायुयानों द्वारा क्या करेंगे, हम सामान को लोड करके पहुंचाएंगे। और तीसरा भाई थल परिवहन, इसमें क्या करेंगे भाई, एक तो सड़क द्वारा, ठीक है भाई, एक रेल मार्ग द्वारा, ठीक है भाई, एक रेल मार्ग द्वारा। अब देखो, अब करेंगे भी हम, सबसे पहले करेंगे थल परिवहन, और थल परिवहन में करेंगे हम रेल मार्ग। ठीक है भाई, तो देखो ट्रेन, एक बार इसे दो बार देख लो भाई। भारत का परिवहन, भारत का परिवहन वह माध्य है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है। जिस प्रकार की ये मार्कर है, ये डस्टर है, इस डस्टर को क्या करेंगे भाई हम, इस डस्टर का बहुत सारे डस्टर है, इन्हें एक गाड़ी में लोड किया और उस गाड़ी से इस प्रकार पहुंचा देंगे। तो ये क्या हुआ भाई, जो डस्टर था, ये वस्तु थी, इसने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। किसके द्वारा किया भाई, किसी भी वाहन द्वारा किया है, तो ये क्या कहलाएगा, परिवहन करना। ठीक है भाई, वस्तु का परिवर्तन, वो आदान प्रदान करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अगला जल परिवहन, जल परिवहन में वाटरवे है और सी पोर्ट है। आगे है वायु परिवहन, वायु परिवहन में वायुयानों द्वारा कोई सामान पहुंचा जाए दूसरे देश में। थल मार्ग में क्या होगा, सड़कों द्वारा और रेल मार्गों द्वारा। अब देखो भाई रेलवे, सबसे पहले देखेंगे हम रेलवे को। सबसे पहले किसे देखेंगे भाई, रेलवे को देखेंगे। रेलवे ठीक है भाई, पहले तो रेलवे की डेफिनेशन देखो भाई, रेलवे किसे कहते हैं, रेलवे ही सबसे अच्छा परिवहन क्यों माना जाता है। ठीक है भाई, यातायात परिवहन क्यों माना जाता है रेलवे सबसे अच्छा, तो रेलवे इसलिए माना जाता है क्योंकि रेलवे जनता के लिए, रेलवे जनता के लिए एक अच्छा यातायात है। अच्छा यातायात है। ये अच्छा यातायात क्यों है भाई, क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है भाई, रेलवे जनता के लिए एक अच्छा यातायात है। अच्छा यातायात क्यों है भाई, क्योंकि ये सस्ता है भाई। ठीक है, अगर हमें 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम बस से जाएंगे तो हमें भाई कम से कम 150 रुपये का किराया लगेगा भाई। ठीक है, अगर यही दूरी हम ट्रेन से कवर करें तो हमें 50 रुपए में काम चल जाएगा भाई हमारा। इसलिए रेल यातायात एक अच्छा, सुगम है और सस्ता है, इसलिए रेल यातायात को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब रेलवे की बात आ गई, तो सबसे पहले ये देखो भाई, सबसे पहले रेलवे कब चली थी भारत में, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ चली थी भाई, ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे।
ठीक है भाई। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, कितने किलोमीटर चली थी भाई ये? 34 किलोमीटर चली थी भाई। सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी भाई? 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है भाई, हो गया। अब है अगला क्वेश्चन। अगला मेन पॉइंट ये है भाई, भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन 1925 में 1925 में चली थी भाई। ये भी कहाँ चली थी भाई? ये चली थी भाई मुंबई से हार्बर के बीच में। 1925 में विद्युत ट्रेन ये कहां से कहां तक चली थी भाई? मुंबई से हार्बर के बीच में। हार्बर मुंबई से हार्बर के बीच में चली थी। ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह है भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन और एशिया की भी प्रथम ट्रेन थी भाई। एशिया की भी प्रथम विद्युत ट्रेन थी भी। विद्युत ट्रेन बिजली से चलने वाली एशिया में भी पहली बार कहां चली थी भाई? 1925 में मुंबई से हार्बर के बीच में चली थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एक बार फिर देखो, रेलवे जनता के लिए एक अच्छा यातायात माना जाता है भाई। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो रेलवे की बात आएगी तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ चली, ट्रेन कहाँ चली? तो भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी, मुंबई से हार्बर के बीच में चली थी। ठीक है भाई। और एशिया की प्रथम विद्युत ट्रेन भी यही थी, बिजली से चलने वाली ट्रेन भी यही थी। अब देखो भाई, जो रेल है, ट्रेन है, ट्रेन में क्या महत्वपूर्ण है भाई? ठीक है, ट्रेन में क्या महत्वपूर्ण है? तो ट्रेन में क्या है भाई? उसके रेलवे लाइन ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? रेल लाइन होगी। क्या होगी महत्वपूर्ण? रेल लाइन। ठीक है भाई, रेल लाइन महत्वपूर्ण हो गई। दूसरे नंबर पर हो गया जंक्शन होना चाहिए। एक तो रेलवे लाइन का जाड़ होना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। दूसरा है जंक्शन की, जंक्शन पहले ये देखो जंक्शन क्या होता है। जंक्शन होता है कि वह स्थान जहां से विभिन्न स्थानों से ट्रेन आकर इकट्ठी होती है। जिस प्रकार की ये है भाई दिल्ली जंक्शन है, तो दिल्ली आगरा से ट्रेन दिल्ली आई और दिल्ली से कहां गई भाई? दिल्ली से गई लगा लो हिसार। ठीक है भाई, यहां बठिंडा से आई, बठिंडा से कहां आई? दिल्ली। जंक्शन वहां होता है, जंक्शन वह होता है जहां पर सभी ट्रेन एक स्थान पर इकट्ठी होती है, आती है और वहीं से फिर अलग अलग रूटों पर चली जाती है। ठीक है भाई, दो चीज होगी रेलवे में महत्वपूर्ण। अगला है भाई, अगला महत्वपूर्ण है जोन। ठीक है भाई, जोन महत्वपूर्ण है रेलवे में। जोन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम हमारी इंडियन रेलवे में देखते हैं भी उत्तरी जोन है, दक्षिणी जोन है, ये मध्य रेलवे जोन है, ठीक है, ये पूर्वी जोन है। इस हिसाब से हम देखते हैं। तो रेलवे को समझने के लिए इतने पार्टों में डिवाइड किया है। अब हो गया भाई रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन को भी 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले किस आधार, पहले देखो भी जो रेलवे लाइन है वो किस आधार पर बांटी गई है? एक बार इसे मिटो ले भाई।
मिनट हो देखती हूँ। तो रेलवे लाइन है किस आधार पर बांटी गई है? चौड़ाई के आधार पर। चौड़ाई के आधार पर कितने पार्टों में डिवाइड की हुई है? आधार पर 3 भागों में बांटी है। ठीक है भाई, रेलवे लाइन चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटी है। नंबर 1 है भाई, नंबर 1 को क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं नैरो गेज। इसे क्या कहते हैं भाई? नैरो गेज। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं? नैरो गेज या छोटी लाइन। ठीक है भाई, सबसे पहले रेलवे लाइन को 3 भाग, चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, वो है नैरो गेज। नैरो गेज को छोटी लाइन कहते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? इसकी चौड़ाई है 0.762 मीटर में। ठीक है भाई, आगे वाली है, इसे क्या कहते हैं भाई? जो दूसरे नंबर पर बांटी है उसे कहते हैं मीटर गेज। मीटर गेज। ठीक है भाई, मीटर गेज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बड़ी लाइन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बड़ी लाइन। और इस बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है भाई 1.67 मीटर। ठीक है, सॉरी भाई, इसकी चौड़ाई है अरे बड़ी लाइन दूसरी थी, सॉरी। जो मीटर गेज है इसे मीटर ही गेज कहा जाता है। मीटर गेज ही कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई है भाई, इसकी चौड़ाई 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। ठीक है भाई, जो आगे आओगी ना वो थी भाई ब्रॉड गेज कहा जाता है इसे। बड़ी लाइन ये भी ब्रॉड गेज कहा जाता है। मीटर गेज है ये, मीटर गेज की चौड़ाई है 1 मीटर। और ये है ब्रॉड गेज, इसे क्या कहा जाता है अभी? बड़ी लाइन। ठीक है भाई, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? इसकी चौड़ाई है 1.676 मीटर। ठीक है भाई, अब देखो एक बार दोबारा देखो, रेलवे है, रेलवे लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है चौड़ाई के आधार पर, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नैरो गेज, छोटी लाइन, इसकी चौड़ाई है 0.762 मीटर। और ये लाइन किस क्षेत्र में यूज होती है भाई? कहाँ बिछाई जाती है ये लाइन? ये बिछाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है भाई, दूसरे नंबर के मीटर गेज, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर। और तीसरे नंबर पर है ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन, इसकी चौड़ाई है 1.676 मीटर। ये भाई किस एरिया में बिछाई जाती है? ये उद्योग के क्षेत्र में बिछाई जाती है भाई, उद्योग क्षेत्र में। बड़ी लाइन का उपयोग कहाँ होता है भाई? उद्योग। उद्योग क्षेत्र में बड़ी लाइन का उपयोग होता है। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब रेलवे में एक क्वेश्चन ये बन जाता है, विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? क्योंकि रेल लाइन की बात चल रही थी, तो सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेल लाइन है ये ट्रांस साइबेरियन। विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन है यह ट्रांस साइबेरियन। ठीक है भाई, सबसे लंबी रेल लाइन है। इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी 9287 किलोमीटर।
इस रेल लाइन की लंबाई कितनी है भाई, इसकी है 9287 किलोमीटर। ये रेल लाइन कहां से कहां तक जाती है, तो ये जाती है सेंट पीटर्सबर्ग से सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है भाई। सेंट पीटर्सबर्ग से ये लाइन कहां तक जाती है बताओ, ये जाती है भाई व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक, ठीक है भाई। ये लाइन कहां से कहां तक जाती है, व्लादिवोस्टोक तक जाती है। रेलवे लाइन में सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। इसकी लंबाई कितनी है, 9287 किलोमीटर। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, ठीक है भाई। हो गया ये, देखो। अब देखो अगला, भारत का लंबा रेलवे। अब हमने विश्व का देख लिया, अब देखा है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो भारत का लंबा रेल मार्ग है, उसका क्या नाम है भाई, ये कहां से, कन्याकुमारी से, सॉरी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, ठीक है भाई। कहां तक है, डिब्रूगढ़ से कहां तक है, कन्याकुमारी तक है भाई, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। और कितने किलोमीटर है भाई, ये है भाई 4234 किलोमीटर। जो इस रेलवे लाइन की लंबाई है, रेल मार्ग की लंबाई है कितनी, 4234 किलोमीटर, ठीक है भाई। 4234 किलोमीटर है। और इतनी लंबी दूरी कौन सी ट्रेन करती है भाई, ये करती है विवेका एक्सप्रेस, विवेका एक्सप्रेस, ठीक है भाई। लंबी दूरी कौन तय करती है, विवेका एक्सप्रेस करती है। तो देखो एक बार फिर, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। लंबाई कितनी है भाई इसकी, ट्रांस साइबेरियन की, इसकी लंबाई 9287 किलोमीटर। और ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक जाती है, तो ये रेलवे लाइन सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ये तो हो गया विश्व का। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 4234 किलोमीटर, ठीक है। और कौन सी ट्रेन इतनी लंबी दूरी तय करती है, तो उस ट्रेन का नाम है विवेका एक्सप्रेस, ठीक है भाई। ये तो हो गए हमारे रेलवे के मेन पॉइंट। अब एक पॉइंट और देखते हैं, कोंकण रेलवे। इंपोर्टेंट है भाई ये कोंकण रेलवे, बेटो देखिए। अब एक है भाई कोंकण रेलवे, कोंकण, कोंकण रेलवे। जो ये कोंकण रेलवे है, ये मुंबई से कर्नाटक तक जाता है। कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक तक जाता है। और पश्चिमी, एक इंपोर्टेंट है भाई, ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के समांतर जाती है भाई। जो ये रेलवे लाइन है, पश्चिमी घाट है, ये इस प्रकार, जो पश्चिमी घाट है वो इस प्रकार है, और इसके समांतर ये ट्रेन जाती है भाई इस प्रकार, ठीक है। हो गया। ये कोंकण रेलवे है, ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई, ये महत्वपूर्ण इसलिए है, पहले तो ये देखो ये स्टार्ट कब हुई थी, 1998 में स्टार्ट हुई थी भाई। कहां से कहां तक, मुंबई से कर्नाटक के बीच में स्टार्ट हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पश्चिमी घाट है ना, इसे काट कर बनाई गई है। पश्चिमी घाट को
काट कर बनाई है वही, ठीक है। एक इसलिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पश्चिमी घाट को काट कर बनाई है। इम्पोर्टेंट जो ये कोंकण रेलवे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे पुलों व सुरंगों से गुजरती है भाई। ठीक है भाई, बहुत सारे पुलों व सुरंगों से गुजरती है। एक इम्पोर्टेंट बात वही है, एक बार कैप लगा देंगे। एक इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, भारत में ये पॉइंट बताना मेरे ध्यान नहीं रहा, भारत में ट्रेनों को स्टार्ट किसने किया था भाई, ट्रेन चलानी किसने शुरू की थी, तो अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने ट्रेन ने क्यों चलाई भाई, इससे पहले ये भाई ट्रक चला लेते, ट्रक से यातायात कर लेते, ठीक है, हवाई जहाज से कर लेते, ट्रेन ही क्यों उपयोग में लेके आई, ये इसलिए उपयोग में लेके आए भाई, यातायात का जन्मदाता अंग्रेजों को कहा जाता। क्यों कहा जाता, क्योंकि भाई हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र उबड़ खाबड़ इस टाइप का है, और जो उस टाइम पे रेडू से या ट्रकों से सामान लेके आना आसान नहीं था। क्योंकि एक बार इसमें थोड़ा मैप से समझो भाई, ये है अपना भारत, यो भाई अपना भारत है, ठीक है भाई, ये भारत है। तो क्या होता था, जो अंग्रेज थे वो मसालों का व्यापार किया करते थे, और मसाले यहाँ से लेके आना पड़ता था ये, ठीक है भाई, दाल दूध मसाले कर्नाटक और इस क्षेत्र से लेके आने पड़ते थे, ठीक है भाई, यहाँ से मसाले लेके आने पड़ते थे। और किसके द्वारा वो अपने देश में मसाले पहुंचाते थे भाई, यहाँ बंदरगाहों से पहले मसाले यहाँ पूरा देश से इकट्ठे करते, मसाले जो भी नील का जिस चीज का व्यापार करते थे वे सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा करते हुए पोर्ट पर, ठीक है, फिर जलमार्ग के द्वारा पहुंचाते दूसरे देशों में, या जैसे कि पुर्तगाली थे वे पुर्तगाल में पहुंचाते, और अंग्रेज थे भाई वो ब्रिटेन पहुंचाते, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका अंग्रेजा जो वेयर हाउस था, जहां पर वेयर हाउस होता है जड़े सामान को इकट्ठा करते हैं, जिस प्रकार के फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, अपना जितना भी सामान लेके आते हैं भिवानी रोड तक इनका वेयर हाउस होता है, वहां सारे गाड़ी में लोड होकर इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां से फिर ये है ना फ्लिपकार्ट वाले हैं जो घर घर डिलीवरी करते, डिलीवरी बॉय वो सामानों को पहुंचाते हैं। इसी प्रकार ये दक्षिण की तरफ लेके आते थे, यहाँ से मुंबई से हो गया भाई, गुजरात से, यहाँ से जो व्यापार करते थे मसालों का, ठीक है, नील का, तो यहाँ पर अपने वेयर हाउसों पर लेकर आते थे, जहां पर अपना स्टोर बनाते थे, स्टोर रूम में लेके आते सामान इकट्ठा करते थे। तो इस सामान को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत सारा खर्चा लगता भाई, समय बहुत सारा ज्यादा लगता। इस कारण इनने क्या करा, अंग्रेजियों ने इस कारण भारत में ट्रेन चलाई थी, ठीक है, सामान के लिए, व्यापार के उद्देश्य के लिए, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। कब चलाई थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी भाई, मुंबई से थाने के बीच में चलाई थी, ठीक है। व्यापार का माध्यम, व्यापार के लिए चलाई थी, क्योंकि यहाँ से ट्रेनों से यहाँ चलाए हुए, फिर पूरा देश में इन्हें ट्रेन का जाल बिछा दिया, रोड़ा का जाल बिछा दिया, और जलमार्ग से व्यापार करने लगे, ठीक है। तो ये है वही आज की क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस तरह आगे करांगे हम कल की क्लास में, क्योंकि क्लास हो जाएगी लंबी और यातायात इतनी जल्दी समाप्त हो नहीं गए। तो एक बार ये देख लो, कोंकण रेलवे है, मुंबई से कर्नाटक के बीच में है, ठीक है, पश्चिमी घाट में के समांतर है भाई, एक इस प्रकार है। 1998 में शुरू करी गई थी यहाँ कोंकण रेलवे, पश्चिमी घाट काट के बनाई, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा सुरंगों और पुलों से गुजरती, इस कारण यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, क्योंकि वही लंबी क्लास हो जाएगी और सारे यातायात कंप्लीट होने के 2 क्लास लगानी पड़ेगी। तो आज की क्लास तो हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।